नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक खबर ऐसी है जिस पर आज बीजेपी बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता आज दरभंगा डीएम से मिलकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। मामला है कमतौल प्रखंड के कोठिया पंचायत का, जहां के एक प्रतिनिधि हैं शबा खातून, जिस पर पहले से ही एक आरोप लगा था कि वो नेपाल और इंडिया दोनों की दोहरी नागरिकता लेकर के वो चुनाव लड़ी हैं और चुनाव जीती हैं। इसके बाद चुनाव आयोग से लिखा गया तो चुनाव आयोग जितेंद्र कुमार बनाम शबा खातून ये मामला पहले दर्ज किया गया था। इसके बाद जब निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पत्र लिखते हुए दरभंगा डीएम से कार्रवाई और जांच की मांग की, इसके बाद दर्जनों कार्यकर्ता राजीव प्रताप मधुकर के नेतृत्व में दरभंगा डीएम से मिले, ज्ञापन सौंपा और कहा ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा ही नहीं, बिहार में ऐसे कई रोहिंग्या हैं जो आ करके जनप्रतिनिधि बन चुके हैं और ख़ासकर उस परिवार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसको छुपाते हैं। देखिए क्या कहते हैं डीएम से मिलने के बाद। डीएम साहब से हम लोग 2-3 मुद्दाओं पर बात किए हैं, जिससे सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि भारत देश के अंदर हर जिला में दूसरे देश की घुसपैठिया आकर बैठ चुका है और वह अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। जो कई घटनाएं हुई हैं, अभी रिसेंट में बता दें हम कि केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत थाना कमतौल अंतर्गत आता है, जिसमें 18/24 कांड संख्या है। इसमें सावा परवीन उर्फ सावा खातून जो वहाँ की मुखिया प्रतिनिधि है और लगभग 1.5 साल से एक जितेंद्र प्रसाद नाम का केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड सदस्य है, उनके द्वारा नियंत्रण परिश्रम करने के बाद बहुत जगह कम से कम 100-150 आवेदन हर एक जगह मुख्यालय, सचिवालय, जिला समाहरणालय, अन्य मंत्रियों को दिया गया, जिसका आज चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है उसमें साफ दिया है कि तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ पत्र हेतु बिहार पंचायत राज विधान अधिनियम 2006 की धारा 125 क के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नहीं रहने के बावजूद भारत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने हेतु प्रतिवादित के अपेक्षित कानूनी कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अधीन सुनिश्चित कराना जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला पदाधिकारी, सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा स्तर से किया जाए, ऐसा निर्वाचन आयोग ने दिया। और ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है कि दूसरे देश के लोग भारत देश में आकर अपनी नागरिकता छुपाते हैं। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत वो प्रखंड में जनप्रतिनिधि बनते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। ये देशद्रोही कार्य करने पर भी प्रशासन चुप है और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए, इसकी जो उच्च स्तरीय जांच हो। जब एक व्यक्ति गैर कानूनी रूप से यहाँ हो रहा है तो इसमें सम्मिलित इसके परिवार के सभी लोग हैं, क्योंकि इसके परिवार यहाँ पर बासिंदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी दोहरी नागरिकता लेकर यहाँ है। उस पर भी जांच हो। और ऐसे कई जगहों पर बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं और बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ तहाँ का आधार कार्ड बना के वो यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर बसे हुए हैं, उसकी जाँच हो और ऐसे लोग को अविलंब भारत से दूर किया जाए और इसकी कानूनी प्रक्रिया किया जाए। दूसरा विषय, अभी छठ पूजा है। छठ पूजा में प्रत्येक जगहों पर सनातनियों के द्वारा श्रद्धा के साथ और आस्था का यह उत्सव है जो मनाते हैं। इसमें शहर में तो उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ उस क्षेत्र में डाला ले जाने पर प्रतिबंध है। अगर रास्ते में किसी दूसरे समुदाय का कोई धर्म स्थल है तो उसको तकलीफ होता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि जब बिहार सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं समुचित समस्त धर्म के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? बिहार सरकार का रोड सभी के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? ऐसा अगर कोई प्रतिबंध लगाता है लोग, ऐसे असामाजिक तत्व के लोग अगर हैं तो उस पर अविलंब जिलाधिकारी और
जिलाधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी एक्टिव होकर इसमें उसकी संज्ञान ले और ऐसे लोग पर एफआईआर करे। अब दूसरे देश से आकर यहाँ पर आपसे निर्वाचन में जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है उनके द्वारा, और ये जो है तो देशद्रोही का काम करते हैं जो यहाँ रहकर। ऐसे लोगों पर अविलंब जो है तो हम बिहार निर्वाचन आयोग से और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इन लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई दूसरे लोग के नागरिक जो है तो यहाँ आकर निर्वाचन या कोई भी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश न करे और यहाँ की व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करे। ये चाहिए कानून इसको बिहार सरकार निर्वाचन बाद संख्या में ये क्लियर हो गया 18/2024 में जितेंद्र प्रसाद बनाम सबा परवीन और सबा खातून है, जो नेपाल की भी नागरिकता रखती थी और भारत की भी नागरिकता रखती थी, और यहाँ आकर वो जनप्रतिनिधि बन जाती। कैसे बन जाती और जब बन जाती है उससे पूर्व उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती, उसकी जांच क्यों नहीं होती? समुचित यदि जांच होती तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं बन सकते थे। तो समुचित जांच तो नहीं होती है, जिसके कारण ये लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। बाद में इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ती है राज्य निर्वाचन आयोग से, तब राज्य निर्वाचन आयोग उनके सदस्यता को अवैध करार दिया है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होती। फिर वहीं उनके जो है सो ये सदस्यता रद्द कर दी जाती।